हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है, एक नई सीरीज है 10 मिनट 1 कंसेप्ट सीरीज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैम सारा चैप्टर समझ आ गया यार, ये टॉपिक नहीं समझ आया, बताओ क्या करें। और अब इस टॉपिक को समझने के लिए अगर हम 1.5 घंटे की क्लास देखेंगे तो यार बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चे, हमने आपकी जो वो दुखती नस थी ना वो पकड़ ली है और अब उसको सही करने का समय आ गया है। क्योंकि अब हम कराएंगे 10 मिनट एक कंसेप्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है ये 10 मिनट का हो, 5 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, बट विल ट्राई कि कम से कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट आपके दिमाग और दिल में कैसे डाला जाए। तो आज मेरे बच्चे हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं GIGL का, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में मतलब फटाफट से करा देंगे, नहीं, मॉड्यूल से भी करेंगे, केस लॉस भी करेंगे, सो दैट जितना भी टाइम लगे लेकिन ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है जी, आइए। अब आप सबको पता है कि नेचुरल जस्टिस के 2 प्रिंसिपल्स हैं, राइट। सबसे पहला तो रूल अगेंस्ट बायस और दूसरा रूल ऑफ फेयर हियरिंग। दूसरा क्या है रजे? रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अच्छा, रूल अगेंस्ट बायस को हम क्या बोलते हैं? नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं रजे? नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, राइट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। क्या बोलते हैं गाइस? ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रूल्स है ये नेचुरल जस्टिस के हैं। कोई भी केस हो, नेचुरल जस्टिस यूजुअली कभी ब्रीच नहीं होती है। अच्छा, रूल अगेंस्ट बायस का मतलब क्या है? नो वन कैन एक्ट एज जज इन हिज ओन केस, कि कोई अपने खुद के केस में जज एक्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर मेरा किसी केस में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, किसी भी प्रकार की बायसनेस है, तो मैं उस केस में एज जज एक्ट नहीं करूंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप 2 लोगों में केस चल रहा है, मैं जज हूं, दूसरी पार्टी है, 2 पार्टीज होती है, दूसरी जो पार्टी है वो मेरी रिश्तेदार है। तो मुझे एक बात बताओ, बायसनेस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल। मैं क्या चाहूंगी कि तुम ही जीतो, वो ना जीते। या फिर अगर वो मेरी सिस्टर है तो मैं क्या चाहूंगी? वही जीते। उससे मैंने 20,000 रुपए लेने हैं, बायसनेस आएगी? यस। उसको पैसे देने हैं, बायसनेस आएगी? यस। तो लॉ मेकर कहता है अगर थोड़ी सी भी बायसनेस होगी तो आप उस केस में एज जज एक्ट नहीं करोगे। ये बोलता है रजे नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। और बायसनेस के रजे 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होती है पेक्यूनरी बायस, एक होती है पर्सनल बायस और एक होती है सब्जेक्ट मैटर बायस। अब पेक्यूनरी बायस मतलब मॉनिटरी बायस। पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है रजी? मॉनिटरी, मतलब पैसे का चक्कर बाबू भैया। मॉनिटरी बायस है, लोगों का, जज का इंटरेस्ट, मॉनिटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो लॉ मेकर कह रहा है कि भाई कितना भी छोटा हो, मॉनिटरी इंटरेस्ट है, कितना भी छोटा हो, लेकिन वो आपको क्या कर देगा? डिस्क्वालीफाई। वो आपको क्या कर देगा? डिस्क्वालीफाई। अब जैसे इसमें केस हुआ जे मोहापात्रा एंड कंपनी अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। अब इस केस में क्या हुआ था रजे? ओडिशा गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट कमेटी बनाई थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किन ऑथर्स की बुक लगनी चाहिए, ठीक है जी। अब उस कमेटी में ऑथर्स पार्ट थे। अब भाई साहब अगर कमेटी बन रही है, बी बीइंग ऑथर, मैं उस कमेटी का पार्ट हूं, मैं तो यही बोलूंगी ना कि मेरी बुक्स रिकमेंड करो, क्योंकि मेरा तो मॉनिटरी इंटरेस्ट है। तो देखो, इन दिस केस ओडिशा गवर्नमेंट फॉर्म्ड असेसमेंट कमिटी फॉर रिकमेंडिंग बुक्स ऑफ ऑथर्स टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। Committee consists of authors whose books were recommended. The Supreme Court struck down the recommendation, stating that one cannot be both a writer and a part of recommending committee. क्योंकि अगर भाई मैं ऑथर हूं और उस मैं कमिटी का पार्ट भी हूं तो क्या न्यूमरस चांसेस हैं कि मैं बोलूंगी मेरी किताबें लगवाई जाए? यस। तो ये हो गया रजे पेक्यूलरी बायस।
अगला पर्सनल बायस, मेरी तुमसे दुश्मनी है या मेरी तुमसे दोस्ती है, क्या दोनों केसेस में बायसनेस बन सकती है, यस और नो। तो कह रहा अगर जज की पर्सनल बायस होगी तो भाई ये भी बहुत गलत बात है। देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस व्हिच क्रिएट अ पर्सनल बायस इन द जज माइंड। डिस्प्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही मे बी अ फ्रेंड और रिलेटेड टू हिम थ्रू फैमिली, प्रोफेशनल और बिजनेस स्टाइल्स भी हो सकती है। अ जज माइट ऑल्सो बी हॉस्टाइल टू वन ऑफ द पार्टीज। हॉस्टाइल मतलब बायसनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा दूसरी पार्टी के फेवर में डिसीजन देगा। बायस का मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वो डिसीजन दे रहा है। अब इसमें एक केस हुआ था रजे, मिनरल डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें हुआ क्या था रजे, एक मिनिस्टर ने क्या कर दी थी, लीज कैंसल कर दी थी। मिनिस्टर ने क्या कर दी थी, लीज कैंसिल कर दी थी। और बाद में पता चला था ये लीज जो कैंसिल हुई है ये पर्सनल रीजन की वजह से कैंसिल हुई है। ये किसकी वजह से कैंसिल हुई है, पर्सनल रीजन की वजह से, क्योंकि मिनिस्टर को क्या लीजी के अगेंस्ट क्या थे, ग्रजेस। तो यहां पे इस ऑर्डर को भी स्टक डाउन किया गया क्योंकि ये राइवलरी के अकॉर्डिंग आया था। ये किसके अकॉर्डिंग आया था रजी, राइवलरी के। अगला केस मानिकलाल वर्सेस प्रेमचंद। Here the respondent filed a complaint of professional misconduct against Maniklal, who was advocate of Rajasthan High Court. Chief Justice of High Court appointed Bar Council Tribunal to inquire into the alleged misconduct of the petitioner. The tribunal consisted of chairman who was earlier represented the respondent in a case. He was a senior advocate and was once the advocate general of the state. The Supreme Court held view that even though chairman has no personal contact with his client and did not remember he had appeared on his behalf, and there are no real likelihood of bias, yet he was disqualified. अब देखो भाई, वो कह रहा है कि अगर तुम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भूल जाओ, तुमने पहले कभी किया था, पहले भी कोई रिश्ता था, तो भी हम उसे पर्सनल बायस मानेंगे। यहां मानिकलाल के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कभी मानिकलाल के टच में थे, कभी उन्होंने मानिकलाल को रिप्रेजेंट किया था। तो लॉ मेकर कहता है कि ये भी केस किसका होगा, पर्सनल बायस का। उसके बाद आती है रजे सब्जेक्ट मैटर बायस। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर बायस। मतलब मेरा डायरेक्टली पेक्यूनरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है ना, मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मान लो रेप केसेस पे बात हो रही है, एक वुमेन हूं, सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट है। डाउरी केसेस पे बात हो रही है, एक वुमेन हूं, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। पैसे का लेन देन नहीं है, पर्सनल बायस नहीं है, लेकिन जिस मैटर पे बात हो रही है उस मैटर जो है वो मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो उसे आप क्या बोलते हो, सब्जेक्ट मैटर बायस। अ जज मे हैव अ बायस इन द सब्जेक्ट मैटर व्हिच मींस ही हिमसेल्फ इज अ पार्टी और हैज सम डायरेक्ट कनेक्शन विद द लिटिगेशन. To disqualify on the ground of bias, there must be intimate and direct connection between adjudicator and the issues in dispute. मतलब जो dispute in issue है, जो क्या है, dispute in issue, उसमें एक जज का क्या होना चाहिए रजे, डायरेक्ट इंटरेस्ट। एक जज का क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरेस्ट। टू विटिएट द डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। भाई देखो, हमने पर्सनल बायस में क्या बोला था, अगर लगता भी है, हिंट भी है, तो भी तुम बायस्ड हो, बट सब्जेक्ट मैटर बायस्ड में क्या होना चाहिए रजे, रियल लाइकलीहुड होना चाहिए कि हाँ भाई बायस्ड है। या तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो इन कनेक्शन विद द इशू, या डिपार्टमेंटल बायस है, या फिर प्रायर अटरेंस एंड प्री जजमेंटल ऑफ इश्यूज है कि इश्यूज आपको पहले से ही पता थे, या यू आर एक्टिंग अंडर डिक्टेशन। तो मेरे बच्चे अभी हम एक एक करके करेंगे। जैसे आज की जो वीडियो थी उसमें हमने नेमोजोडेक्सिन कॉज़ किया, ठीक है, उसमें हमने बायस के 3 टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने उसमें 3 केस लॉस पढ़े। तो इस सीरीज में क्या होगा, आपको केस लॉस भी लर्न होते जाएंगे। सिर्फ कंसेप्ट पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम केस लॉस पे भी ध्यान देंगे, सो दैट अगर सवाल आ जाए तो मेरा बच्चा सॉल्व कर पाए। एक बार केस लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले जे मोहापत्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा।
ये बुक्स वाला केस था। दोबारा जे महापत्रा कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, उसके बाद मिनरल डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जहां लीज कैंसिल कर दी थी, मानेकलाल वर्सेस प्रेमचंद। तो ये 3 केस लॉज हैं एंड आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कमेंट में जरूर बताएं रजे कि ये सीरीज कैसी लगी है मेरे बच्चों को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट रजे, थैंक यू सो मच।